ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर क्या है, ये सच सब जानना चाहते हैं। ताजमहल के भीतर 22 कमरों का रहस्य भी धर्म के आधार पर जानने की जिज्ञासा समाज और सियासत को है। कुतुब मीनार के भीतर क्या हिंदू मंदिर है, ये सच भी सबको जानना है। शाहीन बाग में बुलडोजर कब चलेगा, इस सच का ज्ञान भी सब चाहते हैं। लेकिन देश में इस बात को जानने की कोशिश सियासत और सरकारें क्यों नहीं करती कि ईमानदारी से परीक्षा करवाने का लीक प्रूफ सिस्टम कैसे बनेगा। सारे बच्चे पैनिक में हैं। करूंगा कि ये देखिए क्वेश्चन पेपर। अगर इसी को पहले सोच लिया जाता तो एक बार फिर देश में एक और राज्य, एक और परीक्षा और लाखों परीक्षार्थी पेपर लीक हो जाने की वजह से हताश न होते। कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से होने वाली परीक्षा का पेपर लीक हुआ। ये देखिए क्वेश्चन पेपर, ये देखिए। यहाँ के माननीय डीएम से अनुरोध करूंगा हम लोग कि इन कॉलेज पे कार्रवाई किया जाए और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट के, सब पे कार्रवाई किया जाए। बंदे 2 दिन से ट्रैवल करके कहाँ से आ रहे हैं। मोबाइल से वही पेपर एग्जाम से पहले दावा है कि वायरल हो गया, जिसे सॉल्व करके लाखों युवा बिहार में बीपीएससी का एग्जाम देकर सोचे थे इस बार पक्का नौकरी हासिल करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी प्राइवेट रूम में पेपर लिया जा रहा था। अरे बच्चे एक हॉल में पहले से पेपर दे रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है और हम लोगों को आधा घंटा से वेट किया जा रहा है। ये देखिए पूरा सेंटर बिका हुआ है। हम चाहते हैं नीतीश कुमार से कि पूरी कार्रवाई की जाए इस पे, इन लोगों पे। इस कॉलेज का लाइसेंस रद्द किया जाए। सारे बच्चे पैनिक में हैं। कहाँ से आए ट्रैवल करके, 2 दिन से जर्नी कर रहे हैं। डीएम के पास भेजी ना इसको। यहाँ के डीएम से अनुरोध करूंगा कि इस कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। यह आपाधापी आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में रविवार को मची, जब छात्रों को लगा पेपर तो आउट हो गया। ये सच भी निकला। तभी तो रविवार को बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें 6 लाख से ज्यादा नौजवान नौकरी के सपने में बैठे, जिस परीक्षा में 38 जिलों में 1083 सेंटर बनाए गए, उसमें दूर दराज के जिलों से ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से आकर बिहार में रोजगार पाने का ख्वाब संजोने वालों का सपना ढंग से पेपर न कराने वाली व्यवस्था ने धूल धूसरित कर दिया। सारे बच्चे पैनिक में हैं। करूंगा कि मैं पंजाब से आ रहा हूँ। मैं पंजाब से 2 दिन ट्रैवल करके आ रहा हूँ पेपर देने के लिए। बिना टिकट मिले वेटिंग टिकट पे आया पंजाब से। 8 मई को जो युवा बिहार में परीक्षा देने घर से दही चीनी खाकर आए, अपने घर वालों को जल्द नौकरी की परीक्षा पास करने का भरोसा देकर आए, सब हताश हो गए जब पेपर तक ईमानदारी से न करा पाने वाले सरकारी सिस्टम का शिकार हुए। ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन इनकी निगरानी में हो रही है। यहाँ के माननीय डीएम से अनुरोध है इस कॉलेज का लाइसेंस रद्द किया जाए। बंदे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं पेपर देने के लिए। कोई पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक पेपर नहीं, देश में हर बार लाखों नौजवानों के सपने लीक होते हैं, लाखों बेरोजगारों की महत्वाकांक्षाएं लीक होती हैं, माता पिता की आरजू, बेटे की तैयारी में लगा पैसा लीक होता है। साथ ही लीक हो जाता है भ्रष्ट हो चुकी परीक्षा के प्रति जनता का भरोसा भी। आपको विश्वास ना हो तो मिलिए संवाददाता रोहित सिंह के साथ पटना में रहने वाली एक बेरोजगार युवा अभिषेक की मां किरण झा से। रविवार को जिनसे बेटे ने कहा इस बार पक्का नौकरी मिलेगी, अच्छा इम्तिहान हुआ, लेकिन फिर ईमानदारी से भर्ती परीक्षा न कराने वाली लुंज पुंज व्यवस्था ने हथौड़ा मार दिया। कुछ ही देर में देखे न्यूज चैनल पर जो ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, प्रश्न ये हो गया, आउट हो गया क्वेश्चन, और ये फिर बाद में सारा डिसीजन लेने के बाद एग्जाम रद्द हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया। क्या मजाक है। 2 साल कोरोना में सारा एग्जाम बंद रहा, कुछ नहीं हुआ। कब तक ये सब चलेगा? बंद कीजिए ये सब। आपका जब चुनाव आता है तो सारा व्यवस्थित ढंग से, कितना अच्छा सारा सब कुछ टाइम पर चुनाव हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है। एग्जाम में क्यों नहीं होता है? क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चे से? ऐसा मत कीजिए, बंद कीजिए। ऐसी लाखों मां हैं जिनके बच्चों के साथ रविवार को बिहार में पेपर लीक होने के कारण खिलवाड़ हुआ। ऐसा खिलवाड़ जहां छात्रों के भविष्य के साथ हुए अन्याय पर
बिहार लोक सेवा आयोग अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। लोगों को कोई जानकारी यहाँ से नहीं मिली। मैं इतना आश्वस्त करता हूँ कि कम से कम यहाँ से आउट नहीं हुआ क्वेश्चन। पहले कहाँ आउट हुआ था, क्या पता चला? आरा से बात सामने आ रही है। कहाँ से आउट हुआ ये हम नहीं बता सकते हैं ना, हमको जानकारी है इस संदर्भ में। 6 लाख छात्र है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब तो गलती हुई है तो इसके लिए जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। जिस सेंटर से पेपर लीक हुआ उसके जिम्मेवारी कौन लेगा? वहाँ कौन लोग थे? वो तो जो जांच टीम है वो बताएगी ना। अब मैं यहाँ बैठे बैठे क्या बताऊँ कि कौन रिस्पॉन्सिबल है कौन नहीं है। बिहार में बेरोजगारों के जख्मों पर समझ लीजिए ये नमक है और कुछ नहीं। जहां बीपीएससी जिम्मेदारी नहीं लेता, जांच का जिम्मा पुलिस को देकर कहता है इंतजार कीजिए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से दिल्ली में सवाल होता है, सर आपके राज्य में पेपर लीक हुआ? पहले जवाब आता है कि अरे मैं तो दिल्ली में दूसरी योजनाओं के लिए आया हूँ। दिल्ली में मीडिया के कैमरे देखकर हाथ जोड़ने वाले ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इनसे हुआ सवाल और जवाब सुनिए। नहीं, आज दिल्ली में कई मंत्रालयों में सरकार के स्तर से और कुछ क्षेत्र के स्तर से कुछ कई योजनाओं के संबंध में बात करनी है, इसलिए हम दिल्ली आए हैं। पत्रकारों ने दोबारा कोशिश की तो छात्रों के भविष्य पर संवेदनशीलता डिप्टी सीएम की ऐसी कि सवाल को ही चलता बनाकर चलते चलते जवाब देने लगे। नहीं, ठीक है, उसके लिए सरकार, उसके लिए आप जानते ही हैं कि हम सब आप जानते ही हैं कि इस संबंध में हमारी सरकार का स्पष्ट दृष्टि है और हम लोग जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। इस तरह की बातें शिकायत आई है, प्रकाश में आई है, तो हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। हर पेपर लीक का सांप निकलने के बाद कार्रवाई की लाठी ही पीटी जाती है, लेकिन पेपर ही न लीक हो इसका इंतजाम क्यों नहीं पहले होता? अगर ऐसा होता तो 2014 से इंजीनियरिंग करने के बावजूद नौकरी ढंग की न मिलने के बाद बेरोजगारी का दंश झेलते अभिषेक जैसे युवा फिर से निराश न होते। जिन्होंने 2 साल लगन से तैयारी की, अब बीपीएससी का इम्तिहान दिया, पेपर आउट हो गया। आउट हो गए युवाओं के उज्जवल भविष्य के सरकारी वादे भी। सरकारी में अगर ऐसा रहेगा तो फिर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप कुछ सोच के प्रिपरेशन में आते हो, इतना टाइम लगाते हो और उसके बाद जब आपको एग्जामिनेशन ही कैंसिल हो जाए तो आगे क्या होना है वो फ्यूचर बहुत डार्क लगता है। डार्क पूरा सिस्टम है। जहां रविवार दोपहर पेपर लीक की जानकारी बीपीएससी समेत पूरे देश को मीडिया से हो गई, लेकिन रविवार रात तक मुख्यमंत्री कहते रहे, अरे हमको तो अभी पता चला। आउट होने की बात जो है वो दोपहर से आनी शुरू हुई। बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है। बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है, अभी पता चला, अभी पता चला।